जयपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले दोनों पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए जरा। देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या। अरे जो कुछ होगा हम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं और रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, रिमोट कंट्रोल की बात हम बार बार करें, कांग्रेस पार्टी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। इस समय आप देखें तो राजस्थान सरकार खतरे में दिखाई दे रही है, पार्टी खतरे में दिखाई दे रही है। और सोचिए सब किस वजह से हो रहा है। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ये जो भूचाल आया है, जो किरकिरी हुई है, सवाल यहाँ पर यही है, क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो सकती है, टूट सकती है? बिल्कुल, देखिए हालात ऐसे ही लग रहे हैं। जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से 80% से ज़्यादा विधायक कल अलग विधायक दल की बैठक करते हैं, इस्तीफा जाकर सीपी जोशी को देकर आ जाते हैं, तो ये दो फाड़ ही माना जाएगा। सीधे तौर पे दो फाड़ है। और दो फाड़ क्या कहा जाए, एक तरफा लड़ाई है। अशोक गहलोत के साथ 80% विधायक दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट के साथ जो दिखने वाले विधायक थे, जो पहले 20 थे, वो भी नहीं रह गए थे। हालांकि कुछ विधायक मैसेज जरूर दे रहे हैं, बयान जरूर दे रहे हैं इस बात को लेकर। लेकिन देखिए, कहते हैं अदिति, एक कहावत है गाँव में कि जब समय खराब होता है तो हाथी पे भी आप बैठे होंगे तब भी आपको कोई काट लेगा। काटने वाली बात जिसका जिक्र है उसका मैं जिक्र नहीं कहता चाहता हूं, लेकिन ये समय खराब चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और ये समय खराब होने का ही एक एग्जाम्पल है कि जो सबसे करीबी आपका आदमी है, जिस पर सबसे ज्यादा आपको भरोसा था, जिसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो आपकी बात को नहीं मान रहा, वो आपकी बात को टाल रहा है, क्योंकि आप भी उसकी बात को नहीं मान रहे। आप कहीं ना कहीं इस ईगो में कि उसको अगर वो अध्यक्ष बन गया और मुख्यमंत्री बन गया तो हमारी बात नहीं मानेगा, तो उसको पहले मुख्यमंत्री से हटाएं। देखिए, यहाँ एक तरीका होना चाहिए था कि अशोक गहलोत से को अगर अध्यक्ष आप बना रहे हैं, अगर आपको उन पर भरोसा था तो अध्यक्ष बनने के बाद वो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देते। लेकिन समस्या यहाँ मुख्यमंत्री पद का कुर्सी नहीं है, यहाँ समस्या है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। उनकी लड़ाई अगर देख लें 2018 से 2020 और अब तक, समय जो जिद है, ये ऐसा लग रहा है ये जिद जो है ये सरकार की कीमत पर है, ये जिद जो है ये पार्टी की कीमत पर है, ये जो जिद है ये आला कमान के लिए जो लॉयल्टी है उसकी भी कीमत पर है। और इसीलिए अपने आप में जब कांग्रेस पार्टी में रिमोट कंट्रोल की बात होती है तो हमेशा गांधी फैमिली का नाम रहा, लेकिन अब वो रिमोट कंट्रोल राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीटली अशोक गहलोत के हाथ में दिखाई दे रहा है। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, अहम मीटिंग चल रही है 10 जनपद में, वहीं पर मौजूद है। आपके पास कोई अपडेट है मनीष शुक्ला? और साथ ही यहाँ पर कमलनाथ की भूमिका की बात की जाए, उन्हें किस भूमिका में बुलाया गया? उन्हें कांग्रेस पार्टी कहना चाहिए गांधी फैमिली, क्या उनमें प्रेसिडेंट ढूंढ रही है, इसलिए बुलाया गया है कि उनमें संकट मोचक दिखाई दे रहा है? क्यों बुलाया गया है कमलनाथ को? देखिए आदित्य, इस पूरे मसले पर जो हाईकमान है या कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं इस वक्त बिल्कुल वो चुप है। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जाहिर तौर पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कमलनाथ को अगर आप देखें, उनके कद को देखें, तो कमलनाथ एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, गांधी परिवार के काफ़ी क्लोज हैं। और जब भी 10 जनपद में इस तरीके की कोई चीज़ें डिस्कस करनी होती है, पार्टी के सामने कोई क्राइसिस आता है, तो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, वो जैसे लीडर बुलाए जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में चूंकि कमलनाथ पूरी तरीके से राजस्थान पॉलिटिक्स से एक तरीके आप कह सकते हैं कि वो अलग है, उनके व्यू काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर अशोक गहलोत ने मना कर दिया या पार्टी को लगा कि अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने से उनकी वहाँ सरकार जा सकती है, तो क्या किसी तीसरे चेहरे के बारे में बातचीत हो सकती है अध्यक्ष बनाने के लिए? क्योंकि समय काफ़ी कम है, आज कल में ये फैसला लेना है। दूसरी बड़ी बात है कि इस वक्त, जैसा आपको मैंने पहले बताया दी थी, कि इस वक्त कांग्रेस के आलाकमान एक बहुत ही सख्त मैसेज भी देना चाहेंगे और उन एमएलएज की पहचान की जा रही है। जैसा कि ऑब्वियस है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन कुछ नाम को लेकर के आए होंगे जिन्होंने बिल्कुल जिद पकड़ ली होगी राजस्थान में, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए। अब यही देखना होगा कि ये मीटिंग कितने देर चलती है और कमलनाथ क्या इस मीटिंग में। आपके पास मैं आऊंगी। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है लगातार हमारे साथ। शहजाद, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी, जो इस
वक्त हालात है, आपकी पार्टी को तो सूट करती है ना ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये आपके लिए अच्छी खबर है। देखिए अदिति जी, ये केवल कोई राजनीतिक दलों के बीच की बात नहीं है। दरअसल एक लोकतंत्र में एक विपक्ष को भी मजबूत रूप में सामने आना चाहिए, और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का पिछले कई वर्षों से आप चरित्र देखिए। इसीलिए जब मैं कांग्रेस में भी था, मैं आज केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, मैं अपने खुद के अनुभव से बोल रहा हूं। 2-3 बातें हमेशा कही जाती थी कि एक तो परिवार का जो पकड़ है पार्टी पर, उसको एक प्रकार से बार बार पार्टी को नीचे खींचने का काम करता है, क्योंकि परिवार खुद अपनी सीट नहीं जिता पाता है, पर फिर भी परिवार चाहता है कि हर जगह वही सारी चीजें तय करे। दूसरी बात कि चुनाव नाम की कोई भी प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में नहीं होती है। पिछले 24 वर्षों में देखें ना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर 9 अध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जहां पर केवल मां और बेटा में चल रहा है। और अभी भी बात क्या हो रही है, रवि जी की बात सुनिए। रवि जी बोल रहे हैं कि किसको बैठाया जा सकता है अध्यक्ष के रूप में। अशोक गहलोत भी कोई चुनाव लड़कर नहीं आ रहे थे, वो चुनावी प्रक्रिया जरूर था, वो हिजाब जरूर था चुनाव का, परंतु वो असलियत में कोई चुनाव नहीं था। और तीसरी बात आप नोट कीजिए, आप कह रहे हैं कि अस्थिरता राजस्थान में, पंजाब में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में बाघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव है, उसमें हमारा क्या लेना देना है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया है। गुजरात में आप देखिए वहां पर हार्दिक पटेल था वर्सेस भरत सिंह सोलंकी, हार्दिक पटेल निकल गए वहां से। असम देखिए वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस गोगोई था, हिमंता जी निकल गए। मध्य प्रदेश में जिस कमलनाथ की बात कर रहे हैं, कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य जी थे, ज्योतिरादित्य जी को निकलना पड़ा। केरल में वहां पर चेन्नीथला वर्सेस ओमन चांडी है। तो हर जगह टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। इसीलिए मेरा एक ही आपके माध्यम से एक सुझाव है, केरल में आपका चैनल देखा जा रहा होगा, तो केरल में जो यात्री निकले हैं उनसे कहिए कि पहले कांग्रेस तो जोड़ दो, भारत जोड़ने की बात बाद में कर लेना। वैसे ही जॉर्ज पोनैया के साथ तो भारत जुड़ने नहीं वाला। कम से कम केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और पश्चिम से लेकर पूरा। इसी बीच बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस विवाद पर कैप्टन अमरिंदर की प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे हैं हमें कांग्रेस के झगड़े से कोई मतलब नहीं है, ये झगड़ा तो गहलोत और पार्टी के बीच है। कैप्टन साहब ये भी कहते हैं मेरे साथ जो हुआ वो सबने देखा है। कैप्टन अमरिंदर का ये रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी में इस समय जो राजस्थान सरकार में खींचतान, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई, उस पर कैप्टन अमरिंदर की प्रतिक्रिया जो हम आपको जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये लड़ाई है गहलोत और पार्टी के बीच में। काफी लोग हैं, लेकिन अब राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ हालात पैदा हो रहे हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? वहाँ पर भी गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने है सर। भाई हमारा क्या काम है उसके साथ? लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का काम है, that is between Gehlot and with the leadership, with Mrs. Gandhi, with everybody else. How does it affect BJP? BJP क्या नहीं, मैंने तो आपको कह दिया कि मैंने हिस्ट्री आपको सुना दी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अब मैं बीजेपी में हूँ। That is not my party. That party is the Congress party. And जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है वो हो रहा है, उनका मसला है, वो किसको बनाए किसको। तो कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि अब कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है ना कांग्रेस के पास अब कोई दिशा है और ना ही कोई दशा है, और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता बचा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। यहाँ एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है, और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है, एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है, और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है, चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान, हर तरह से त्रस्त है। तो ये दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें और वाकई में राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें।